झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच मुकाबला हुआ, जहां इंडिया जो है प्रचंड बहुमत के साथ आ गई और जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जहां बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं उन्होंने समीक्षा की है और समीक्षा के बाद कई सवाल तलाशे गए हैं, जहां मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी की क्या हार है उसको लेकर के चर्चा की गई है। और हमारे साथ बात करने के लिए खिजरी से प्रत्याशी रहे राम कुमार पाहन है, उन्हीं से जानते हैं कि क्या समीक्षा बैठक हुई है और क्या भारतीय जनता पार्टी से कहां ऐसी चूक हो गई जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी को हार झेलनी पड़ी। समीक्षा बैठक में आयोजित की गई है, क्या कुछ निर्णय और निर्देश दिए गए हैं और क्या मुख्य वजह जो है हार का कारणों का रहा है। देखिए, जिस तरह से झारखंड विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव हुआ उसमें कहीं ना कहीं यूपीए सरकार, हेमंत सोरेन सरकार ने जिस तरह से झारखंड की जनता को लोभ लुभावन घोषणा किए और उसका लाभ मिला। पिछले बार भी 2019 में आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि हम जो बेरोजगार है उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, परंतु नहीं दिया। उसके बावजूद भी फिर से मैया योजना, बिजली के बिल माफ़ करना, केसीसी लोन का फ्री करना, इस तरह का जो लोभ लुभावन उन्होंने जो जनता के बीच में रखा और उसका सीधा लाभ उनको कहीं ना कहीं मिला। और झारखंड की जनता चूँकि अभी भी जिस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में जिस तरह से चेतना होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, हमको नहीं लगता है कि अभी भी वो लोग इतना जागरूक है। इसीलिए जागरूक नहीं है कि जो जनता आज बालू 10 से 14 हज़ार रुपये हैबा मिलता था, आज उसी बालू को 50-60 हज़ार रुपये हैबा खरीद रहा है, फिर भी उसका सीधा असर नहीं पड़ा। जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रत्येक जनता को 5-5 किलो अनाज प्रत्येक सदस्य को मिलता है और उसको इस राज्य सरकार का कुव्यवस्था के कारण अभी भी जो मेरा उपभोक्ता है जिसको 5 किलो सीधे अनाज मिलना चाहिए उसको आज भी 3 किलो 4 किलो ऐसा अनाज 1 किलो 2 किलो का अनाज काट के मिलता है। फिर भी उसका असर कहीं ना कहीं जागरूक नहीं होने के कारण उसका लाभ मतलब उसको नहीं कर पाया और उसी का परिणाम है कि फिर से कहीं ना कहीं धोखे में रख के और ये ना वोट लेने का काम किया। सवाल ये है कि क्या आप लोग मुद्दे को, जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको जनता को समझा नहीं पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। जनता को बार बार जिस बात को उन्होंने किया, हम लोगों ने हर जगह बोला कि भाई बालू का रेट इतना बढ़ गया है, आज बालू से घी निकाला जा रहा है, आज ब्लॉक में जाइए बिना पैसा का एक भी काम नहीं होता है, चाहे ऑनलाइन का मामला हो, चाहे दाखिल खरीद का मामला हो, चाहे अपना खतियानी प्लॉट का उसमें ऑनलाइन करना हो, इस तरह का बहुत सा भ्रष्टाचार है। आज अबू आवास के नाम पर प्रत्येक घर घर में आज पैसा का उगाही कर रहा है ये सरकार। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हम इसलिए कहा कि झारखंड की जनता को जितना राजनीतिक चेतना होना चाहिए कहीं ना कहीं नहीं दिखता है। इसलिए फिर से हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और फिर बताएंगे, फिर जागरूक करेंगे। जो मुख्य वजह रही झारखंड विधानसभा चुनाव में, अक्सर भारतीय जनता पार्टी अन्य मुद्दों को लेकर के, जैसे कि बांग्लादेशी घुसपैठ सहित अन्य मुद्दे जो हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, उनको राज्य में जो है चुनाव में लाने का प्रयास किया। तो ये लगता है कि खामी था या रणनीतिक चूक थी। नहीं, ये भी एक मेरा रणनीति का एक हिस्सा था, चूक नहीं था। और इसको हम जनता के बीच में लेके गए और आज बात सही है। जिस तरह से जनजातीय समाज का, आदिवासी समाज का जनसंख्या घट रहा है, जिस तरह से यहाँ का डेमोग्राफी बढ़ रहा है, जिस तरह से आदिवासी समाज का ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, परंतु उस बात को जनता समझ नहीं पाया। मैं तो कह रहा हूँ कि जनता, चूँकि यहाँ भी अभी अनपढ़ लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हमारा समाज के लोग नहीं हैं, और जिसके कारण राजनीतिक चेतना नहीं होने के कारण आज कहीं ना कहीं यूपीए को इस तरह से लाभ मिला। नहीं तो जो व्यक्ति आज 50 हज़ार रुपये हैबा बालू खरीदेगा, बिना पैसा का कोई भी काम आज ब्लॉक में नहीं होता है। जो अनाज नरेंद्र भाई मोदी जी ने 5 किलो प्रत्येक सदस्य को भेज रहे हैं और वही अनाज आज प्रत्येक सदस्य को 3 किलो 4 किलो मिल रहा है कटौती करके, उसके बावजूद भी नहीं जाग रहा है। तो नहीं जागने के पीछे ये है कि उसको राजनीतिक चेतना नहीं है, शिक्षा का अभाव है, और इसका लाभ सीधा यूपीए को मिला है। जो झारखंड चूँकि चुनाव में 28 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति आरक्षित है, उसमें से आपका भी एक क्षेत्र है, लेकिन क्या कारण है कि एक को छोड़ करके 27 सीट जो है हार चुकी। क्या आदिवासी वोट बैंक भाजपा से पूरी तरह खिसक गया है? देखिए, आज हमारा जो वोट है, आदिवासी वोट का परसेंटेज कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में पड़ा है, परंतु अन्य समाज का जो वोट है या तो हमारा महिला वर्ग के जो वोट है, कहीं ना कहीं लोभ लुभावन में आके यूपीए की तरफ ही लोगों ने मतदान किया है। ऐसा नहीं कि मेरा वोट का प्रतिशत नहीं बढ़ा है। भाजपा के प्रति चाहे आदिवासी हो, चाहे गैर आदिवासी हो, चाहे झारखंड में रहने वाले तमाम लोगों ने वोट किया है।
परंतु मेरा वोट का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बिखराव हुआ है, और उन लोगों ने जो राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने जो मिल के चुनाव लड़ा उसका लाभ उन लोगों को मिला, परंतु हम लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है। क्या कारण था जो मतलब जो जनता को जो है आप मतलब अपने वादों जो भी आपके जो मुद्दे थे उनको आप ठीक ढंग से रख नहीं पाए? नहीं, ऐसा नहीं, बात नहीं रख पाए ऐसा विषय नहीं है। हम लोगों ने बात को रखा, परंतु जनता भोला भाला होने के कारण सीधेपन का फायदा कहीं ना कहीं उपयोग लिया है। आगे जो समीक्षा बैठक हुई है, क्या कुछ निर्देश मिले हैं BL संतोष के? तो देखिए, आज तो हमारा जो समीक्षा बैठक हुआ उसमें हमारा राज्य स्तर का जो हमारा क्या स्थिति था विधानसभा वाइज, हमको और क्या नीति बनाना चाहिए, फिर जनता के बीच में हमको जाके किस बात को रखना चाहिए, अपना अपना विधानसभा क्षेत्र का लोग अपने अपने हिसाब से एनालिसिस किया और उन लोगों को बताया। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की क्या, राजनीतिक सतत प्रक्रिया है, कभी राजनीतिक ड्रॉप नहीं होता है। राजनीतिक आज 5 साल के लिए ठीक हम पीछे आए हैं, फिर 5 साल हम लोग मेहनत करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। सरकार के जो निकम्मी सरकार जो है, सरकार ने जिस तरह से लोगों को धोखा दिया है उसको जनता के बीच में रखेंगे, उसको प्रयास करेंगे कि फिर से हम लोग आने वाला समय में फिर यहाँ भाजपा NDA का सरकार बने। यह है खिजरी से प्रत्याशी रहे, संथाल एक्सप्रेस के जवाब दे रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब आने वाले 5 साल में वो फिर से जो है खिजरी की जनता के पास जाएंगे और फिर से जो है जनादेश मांगेंगे। और आगे आने वाले चुनाव में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए संथाल एक्सप्रेस।